Hello bachcho, let's read the question. In bringing an electron towards another electron, the electrostatic potential energy of the system. So बच्चों given है हमें क्वेश्चन में दो नेगेटिव चार्जेस क्योंकि दोनों ही क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन को हम मान लेते हैं E1 एंड दूसरे इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं E2. अब एज वी नो दोनों पर ही नेगेटिव चार्ज होगा. अब बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस पहले हम मान लेते हैं r. अब इनको एक दूसरे की तरफ अप्रोच करवाएंगे तो मान लेते हैं न्यू डिस्टेंस इज r डैश विच इज लेस देन r क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के क्लोज ला रहे हैं. सो बच्चों अब यहाँ पर पहले तो हम अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ, कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ फोर्स, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल्स टू द कूलम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय E1 E2, ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होंगे डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब बच्चों दोनों ही क्योंकि नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव नेचर, मींस दोनों चार्जेस एक दूसरे को अवे रिपल करेंगे. सो यहाँ पर r को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो एज बी नो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे हो रहा है तो जो फोर्स है वो इंक्रीज होगा. हेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज एक्सप्रेस्ड एज द कूलम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2, यहाँ दोनों चार्जेस के साइन के साथ में मिलेगी हमें पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय r डैश. सो बच्चों यहाँ Q1 भी नेगेटिव है, Q2 भी नेगेटिव है और जो R डैश है वो लेस देन R है. सो पहले हम क्या ले रहे थे, R डैश की जगह पर R ले रहे थे तो मानते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी को U डैश और प्रीवियसली एग्जिस्टिंग पोटेंशियल एनर्जी थी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. तो बिकॉज यहाँ पर R डैश इज लेस देन R तो हम बोल सकते हैं U डैश इज मोर देन U. So electrostatic potential energy of the system will increase. So correct answer is option number 2. Thank you.